बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आज का हमारा मौजू है अनीमिया यानी खून की कमी। अनीमिया उसको कहते हैं कि अगर आपका खून आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल सही तरीके से नहीं बना रहा हो या कम बना रहा हो, उसकी वजह से खून में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और वो जिस्म को सही तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकता। अब अनीमिया की मुख्तलिफ टाइप या दर्जाबंदी होती है। उसमें नंबर 1 जो होती है वो है अनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 डिफिशियंसी। Number 2, anemia due to folate deficiency. Number 3, anemia due to iron deficiency. Number 4, pernicious anemia कहलाता है। Number 5, sickle cell anemia आएगा। Number 6, anemia due to chronic disease. फिर नंबर 7 hemolytic anemia आएगा और नंबर 8 idiopathic aplastic anemia है और नंबर 9 megablastonic anemia आएगा। इसके अलावा आखिरी नंबर 10 थैलीसीमिया आएगा। अब तकरीबन सबकी एक ही तरह की अलामत होती है, थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अलामत हैं उसमें सबसे पहले ये है कि थक जाएगा, फिर उसके बाद कमज़ोरी महसूस होगी, सांस का फूलना होगा, फिर चक्कर आना शुरू होंगे, सीने में भी दर्द हो सकता है। उसके अलावा ये कि लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, ब्रिटल नेल भी हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो स्किन भी जो है ना वो पेल सी लगेगी, चेहरे से पता चल जाता है कि अनीमिया है या नहीं है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो अनीमिया होता है वो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, ये एक बहुत ही कॉमन अनीमिया आएगा। इसका मैं डिटेल में एक अलग से लेक्चर दूंगा। फिर अब मैं थोड़ा बहुत जो है ये जो मैंने जो टाइप्स बताई हैं उनका मैं बता देता हूँ। अब अनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 और फॉलेट डिफिशियंसी है। अगर खून में विटामिन B12 या फॉलेट की कमी हो तो जाहिर है कि फिर खून के सेल इस काबिल नहीं होते कि वो हेल्दी आरबीसी बना सके। वजह यही है कि शायद इसको उस चीज़ की ग़िज़ा से वो पूरी ग़िज़ाइयत नहीं मिलती जो कि इसको मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ और बीमारियाँ भी हैं जिसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है। जैसे अगर खुदा ना खास्ते कोई गैस्ट्रिक सर्जरी हो तो उसकी वजह से भी ये होता है कि ये अज्जा जो है वो हाथों से एब्जॉर्ब नहीं होते और फिर इसकी विटामिन B12 और फॉलेट की डिफिशियंसी हो सकती है। विटामिन B12 और फॉलेट जो है वो ज़्यादातर गोश्त, अंडे, दूध, दलिया, WT, पास्ता, चावल, फिर उसके बाद ये कि विटामिन C साइट्रस फ्रूट्स और टमाटो और स्ट्रॉबेरीज वगैरह में मिलते हैं। इसके अलावा फिर हम चलते हैं आगे, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। इसका मैंने आपको बताया है पहले कि ये सबसे ज़्यादा अनीमिया होता है और उसकी डिटेल मैं बाद में अलग से बताऊंगा। पर्नीशियस अनीमिया की सबसे बड़ी वजह B12 की कमी है। कुछ आंतों की बीमारियां होती हैं जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब या जब्त नहीं करती, जिसकी वजह से आरबीसी जो है यानी रेड ब्लड सेल सही तरीके से नहीं बनते और खून की कमी वाक़ हो जाती है। फिर इसके अलावा यह है कि सिकल सेल अनीमिया, ये एक मौरूसी बीमारी है जिसमें आरबीसी की शक्ल नॉर्मल नहीं होती और जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और खून की नालियों में उसका बहाव भी बहुत ही स्लो होता है या फ्लो बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से जिसम में शदीद दर्द होता है। और ऐसे मरीज़ मैंने खुद सऊदी अरब में अबहा रीजन में देखे हैं। यकीन करें कि मैंने उसकी दर्द की शिद्दत में ऐसे लोगों को भी देखा है जो चीखते होंगे। और ऐसी कैफियत को हम कहते हैं सिकल सेल क्राइसिस। इसका इलाज में यही होता है कि ऑक्सीजन देते हैं, मॉर्फिन देते हैं और IV फ्लूइड वगैरह देते हैं। फिर इसके अलावा आगे चलते हैं अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो पुरानी बीमारियां हो जाती हैं, उसमें भी जो है आयरन सही तरीके से नहीं बनता और खून की कमी होती है। जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, कैंसर है, HIV है, एड्स है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है या क्रोन डिजीज़ है। फिर इसके अलावा हम आगे चलते हैं हेमोलिटिक अनीमिया। इसमें खून के आरबीसी में टूट फूट का शिकार होते हैं, यानी उनमें हेमोलिसिस शुरू हो जाती है जिसकी वजह से आरबीसी की तादाद कम हो जाती है। फिर इसके अलावा आगे चलें तो इडियोपैथिक एप्लास्टिक अनीमिया है। ये एक बहुत ही रेयर बीमारी है जिसमें खून के सेल बनना बंद हो जाते हैं। वजह ये है कि बोन मैरो अगर डैमेज हो जाए, चाहे वो पैदाइशी वक्त हो या रेडिएशन या कीमोथेरेपी या टॉक्सिक केमिकल की वजह से हो या फिर दवाइयों का या इन्फेक्शन का असर हो, तो इस टाइप की बीमारी जैसे ल्यूकेमिया और माइलोफाइब्रोसिस में भी देखी जा सकती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं मेगाब्लास्टिक अनीमिया। ये एक तरह का अनीमिया है जिसमें बड़े साइज़ के आरबीसीज होते हैं, उनकी तादाद भी कम होती है। इसकी वजह भी विटामिन B12 और विटामिन B9 फॉलेट की कमी की वजह से हो सकते हैं। वजूहत कई हो सकती है, जैसे खाने में की कमी हो सकती है। फिर दूसरी बीमारियाँ जैसे आंतों की बीमारियाँ हैं जिसमें
विटामिन जो है वो एब्जॉर्ब सही तरीके से नहीं हो सकता, जैसे गैस्ट्रेक्टोमी हो, कोई सर्जरी की गई हो, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम है, ब्लाइंड लूप सिंड्रोम है। इसके अलावा P9 या फोलेट की कमी बीपी की वजह से भी ये होता हैगा। फिर डाइजेस्ट सिस्टम जैसे क्रोन्स डिजीज़ है, सीलिएक डिजीज़ है, और कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती है जिसकी वजह से ये हो सकता हैगा। फिर डायलिसिस, मुसलसल डायलिसिस हो रही हो तो उसमें भी मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता हैगा। फिर आखिर में हम आप चलते हैं कि थैलीसीमिया, ये एक मौरूसी बीमारी है जिसमें जिसम में हेमोग्लोबिन की मकदार नॉर्मल से कम हो जाती है। फिर हेमोग्लोबिन से काबिल भी नहीं होता है कि आरबीसी के जरिए ऑक्सीजन ले जाए। वजह यही होती है कि इसके डीएनए में अगर चेंजेस हो, यानी इसके जीन्स में, डीएनए में अगर आप देखें तो उसकी जीन्स में चेंजेस होती है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। ये ज़ाहिर है कि एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है ये, और ये अच्छे खासे केसेस हमारे मुल्क में, पाकिस्तान वगैरह में या इंडिया में होते हैं। तो इसका लेक्चर मैं अलग से फिर भी दूंगा। अब इन तमाम बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए ज़ाहिर है कि ब्लड के टेस्ट होते हैं और कोई स्पेशल टेस्ट भी होते होंगे, जैसे सीबीसी है कि जिसमें हम आरबीसी की स्टडी करते हैं, यानी रेड ब्लड सेल की स्टडी करते हैं। फिर उस हो सकता है कि हमें ज़रूरत पड़े सीरम फेरेटिन की भी ज़रूरत हो सकती है, टीआईबी की भी ज़रूरत होती है, जिसको हम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हो सकता है, फिर हम सीरम विटामिन लेवल भी चेक कर सकते हैं, और हो सकता है आखिर में बोन मैरो की भी बोन मैरो बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़े। अब इसका इलाज जो है वो ज़ाहिर है कि ये मुख्तलिफ वजूहत की वजह से मुख्तलिफ अनीमियास होते हैं, जैसे कुछ विटामिन हैं, कुछ जैसे आयरन डिफिशियंसी है या दूसरे हैं। तो इसका इलाज भी उसी की तरतीब के हिसाब से होता है जैसे कि है। लेकिन इसमें सिर्फ 3 जो हैं जो जिसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो ये कि आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, एक थैलीसीमिया और एक सिकल सेल। सिकल सेल पाकिस्तान में तो मैंने नहीं देखे, लेकिन ये कि मैंने सऊदी अरब में ये केसेस देखे थे, जिसका मैं आपको बताया था कि उसके इलाज के लिए यही है कि ऑक्सीजन देते हैं, उसमें मॉर्फिन देते हैं, और साथ में आईवी फ्लूइड देते हैं। बाकी आयरन डिफिशियंसी अनीमिया और थैलीसीमिया का वो मैं आपको डिटेल में अलग से बताऊंगा। अब ये मैंने ये तमाम चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं अपनी नॉलेज और जहाँ से मैं ये बुक से या कहीं से इंटरनेट से पढ़ता हूँ उसके हिसाब से मैं देता हूँ। लेकिन जाहिर है कि अगर ये सिर्फ इसका मकसद सिर्फ यही है कि बेसिक चीज़ें आपको पता हों कि ये अनीमिया या खून की कमी और किन किन कंडीशन में हो सकती हैं। तो अगर खुदा ना खाते इस किस्म के सिम्टम हो तो बेहतर तो तरीका यही है कि फ़ौरन किसी हेमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, और ताकि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट शुरू कर सके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।